हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो राइट्स में आई है और राइट्स का फुल फॉर्म मैं बताऊंगा कि राइट्स क्या है। और बस ये जानिए कि ये भारत सरकार के अंडर में आता है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि इसमें ये जो पोस्ट है, ये 3 पोस्ट मैंने अभी मेंशन किया थंबनेल पे। इसके अलावा भी प्लस में एक पोस्ट है जिसके बारे में जानकारी बताऊंगा। दूसरा है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, नो एग्ज़ाम। ठीक है, कोई एग्ज़ाम नहीं है। और के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होंगे, वो सारी जानकारी हम लोग वीडियो में देखेंगे। दूसरी चीज़ कि इसके लिए कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई डेट, लास्ट डेट क्या होगा, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। दोस्तों देखिए, ये राइट्स है। राइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पीपुल, यहाँ पे इसका एक ये है, स्लोगन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है ये, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं इंजीनियर प्रोफेशनल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे हैं, वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पोस्ट है वो है आपको, एक है सुपरवाइजर कम कंस्ट्रक्शन मैनेजर का, दूसरा है ड्राफ्टमैन का, तीसरा है क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल इंजीनियर, और चौथा है आपको फील्ड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का। जिसमें जो सुपरवाइजर का पोस्ट है उसमें टोटल 5 पोस्ट है, जिसमें 4 अनरिजर्व का और एक ओबीसी एनसीएल का है। ड्राफ्टमैन में 7 अनरिजर्व का है, एक ईडब्ल्यूएस का है, 3 ओबीसी का है, एक एससी का है, एसटी का, और 13 टोटल। अब ये जो स्टार लगा हुआ है इसका मैं बताऊंगा क्या है स्टार का मतलब। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल का, इसमें एक अनरिजर्व का है और एक आपका ओबीसी का है, टोटल 2 सीट है। और फील्ड क्वालिटी और कंट्रोल इंजीनियर जो है उसके लिए यहाँ पे 24 सीट अनरिजर्व में है, 9 ईडब्ल्यूएस में है, 19 ओबीसी एनसीएल में है, 14 एससी में है, 5 एसटी में, टोटल 71 है। ठीक है, इसमें 2 स्टार है, इसमें 1 स्टार है। इसका मतलब क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो 1 स्टार है उसका मतलब है कि एक पोस्ट जो है आपका रिजर्व है पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए, कैटेगरी सी के लिए। और जो 2 स्टार लगा हुआ वो कैटेगरी बी के पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए आपका रिजर्व किया गया है। एज लिमिट की बात यहाँ पे की गई है, तो एज लिमिट मैक्सिमम 25 तक आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशंस और उसके एक्सपीरियंस के बारे में। तो सुपरवाइजर कम कंस्ट्रक्शन मैनेजर के लिए यहाँ पे फुल टाइम बैचलर डिग्री बीटेक होना चाहिए या बीई होना चाहिए आपके पास सिविल का, और 3 साल का एक्सपीरियंस ये मांग रहा है वाटर सप्लाई या वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। उसका ड्राफ्टमैन सिविल में आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10th प्लस आईटीआई आपके पास होना चाहिए, या आईटीआई आपका ट्रेडमैनशिप अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन सिविल इंजीनियर असिस्टेंट या ड्राफ्टमैन में, या कैड ऑपरेटर इन ऑटो कैड सिविल में होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास ऑटो कैड का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, दूसरा है आपके पास यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल इंजीनियर का। फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट में, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट डिसिप्लिन में। ठीक है, और वाटर टेस्टिंग में, ओवरहेड टैंक में, अंडरग्राउंड वाटर टैंक में, इन सब में होना चाहिए। उसके बाद है फील्ड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। इसके लिए आपको फुल टाइम बैचलर डिग्री सिविल में होना चाहिए, या आपके पास फुल टाइम सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। डिग्री वाले के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा वाले के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये आपको ये क्राइटेरिया हो गया किस चीज़ का, कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इनको कितना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने दिया है कि एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा 1/10/2023 तक। ठीक है, जो भी आपके पास है। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की बात है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ये आपके जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं सिलेक्शन प्रोसेस पे बात करता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में जो वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका 10% एक्सपीरियंस पे होगा, 90% आपका इंटरव्यू पे होगा। टेक्निकल प्रोफेंसी 60% होगी, पर्सनालिटी कम्युनिकेशन एंड कॉन्ट्रोवर्सी 30% होगी। यानी इस 90 में ये 60 और ये करके बताया गया, टोटल 100% यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मिनिमम मार्क्स जो है 60% आपका ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व के लिए इन्होंने रखा है, इंटरव्यू में होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसका मेडिकल फिट भी आपको चेक किया जाएगा, मेडिकल फिट है कि नहीं उनके पास जो है। आपका ऑप्शन है कि आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं और इंग्लिश में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट बात इन्होंने बताया है कि नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट क्या होगा। तो अपॉइंटमेंट पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और सिर्फ 1 साल के लिए है, बाद में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, और जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए उनको जो होगा वो राजस्थान में आपको दिया जाएगा पोस्टिंग। ठीक है, और भी अगर कहीं होगा तो आपको इंडिया में कहीं भी कंपनी भेज सकती है।
तो ये आपको दिया गया। रिनोमिनेशन क्या है, मतलब पैसा कितना मिलेगा आपको, उसको देख ले। रिनोमिनेशन जो है सुपरवाइजर कम कंस्ट्रक्शन मैनेजर को 24,040 रुपया है पर मंथ, और ड्राफ्टमैन को 14,317 है। फील्ड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर को डिग्री वाले को 23,340 है, और डिप्लोमा वाले को 17,853 है। तो ये इनका आपका आपका क्या है, मंथली आपका पे बेसिस हो गया। अब आइए कि यहाँ पे लीव्स कितनी मिलेगी, ये सब वो सब जो है वो आपको दिया गया है। पे स्केल आपका 3 लाख से 1,20,000 तक, 30,000 से 1,20,000 तक आपका पे स्केल रह सकता है। अब यहाँ पे फीस क्या है, तो फीस कुछ भी नहीं है, फ्री है। सबसे बड़ा फ्री है, कोई फीस नहीं है, विदाउट फीस आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाइएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्म फिल करके और आप एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट करेंगे, उसको जो है आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने किया जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको प्रिंट करेंगे। उसके बाद टाइम इंटरव्यू के टाइम पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक सेट सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी जो है यानी जेरॉक्स कॉपी आपको लाना है, और टॉप टू बॉटम, ठीक है। जिसमें आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, हाई स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए डेट ऑफ बर्थ के लिए, सर्टिफिकेट चाहिए एकेडमिक का, प्रोफेशनल का, यानी कि 10, 12, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, जितना भी सबका मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपको अगर आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए गवर्नमेंट इंडिया का। प्रूफ आइडेंटिटी चाहिए जिसमें आप पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड ये सब दे सकते हैं। पैन कार्ड चाहिए, प्रूफ ऑफ डिफरेंट पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस जो आप दिखा रहे हैं उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। और भी कोई अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो आपको चलेगा। पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए आपका जो है वो पीडब्ल्यू चाहिए, और एक डिटेल सीवी या रिज्यूम चाहिए। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा इसमें अप्लाई करने के लिए। तो ये सारा चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको देखना है। अब देखिए दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया कि प्लीज़ अटैच अ कॉपीज ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम योर प्रीवियस एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट टू क्लेम मेड। अगर आप क्लेम करते हैं तो पिछला जो भी है आपने एम्प्लॉय किया है उसको आप दे दीजिए, मतलब उसको अटैच करना होगा। चलिए, उसके बाद क्या है, जो आप ओबीसी या क्रीमी लेयर बनाते हैं वो 12 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, नया वाला आपको ओबीसी देना होगा। अब उसके बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो भी है उसके साथ है सेल्फ अटेस्टेड लाएंगे इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। अब उसके बाद ये इंटरव्यू होगा कहाँ, बाकी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। ये मैं इसका जो है में डाउनलोड करने का लिंक मैं दे दूंगा। आप इसको पढ़, आपका इंटरव्यू जो होगा वो आपको होगा राजस्थान में होगा। ये एड्रेस है AB 435 ब्लॉक है, निर्माण नगर, जयपुर, राजस्थान में। इंटरव्यू आपका होगा 13/10 से लेकर 20 तक। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले जाएंगे उनको पहले आपको क्या होगा, मतलब नौकरी मिलेगी, इस तरीके का है। और आपको ज्वाइन करना होगा 15 दिन के अंदर, ऑफर लेटर मिलेगा आपको 15 दिन। अगर 15/10/2023 को कोई इंटरव्यू नहीं है तो उस दिन आपको नहीं जाना है, तो पहले आपको अप्लाई करना होगा फिर आपको इंटरव्यू देने जाना होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी गड़बड़ भी सकती है, ठीक है। और यहाँ पे इसका वेबसाइट है, कम्युनिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। कैसे कैसे उसको लिखना है उसको आपको दे दिया गया है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे फॉर्म कब तक भर सकते हैं, 5 तारीख से शुरू किया, 17 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और 20 तारीख तक आप इंटरव्यू दे सकते हैं। एड्रेस आपको दे दिया गया है। तो ये सारी बातें हो गई राइट्स की। इस राइट्स में जो वैकेंसी आई है उसको देखिए और अपने दोस्तों तक, साथियों तक शेयर कीजिए अगर आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो एक अच्छा मौका है इंडियन गवर्नमेंट के किसी कंपनी में काम करने का, अंडरटेकिंग में है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहिएगा, आगे इसकी अच्छी संभावनाएं हैं, एक अच्छी सैलरी है। तो अगर आप इसके एलिजिबल नहीं है तो अपने दोस्तों तक, साथियों तक इसको शेयर करें ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।